प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे टेंस। उसमें आप सभी का स्वागत है। ध्यान से वीडियो को देखें और समझें। नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं पास्ट टेंस का चौथा पार्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों, कॉन्टिन्यूअस जहाँ आ जाता है तो उसका मतलब होता है लगातार। कोई क्रिया पूर्ण न होकर के जारी रहती है, कोई काम पूरा न होकर के कंटिन्यू रहता है वो। जैसे अब इस टेंस की आते हैं फर्स्ट स्टार्टिंग बात पे, पहचान कैसे करोगे। इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में हमें से रहा था, से रहे थे, से रही थी आदि पाया जाता है। अब बच्चों से है ये से क्या है? ये समय को दिखा रहा है, समय को बोध कर रहा है। समय निश्चित है या अनिश्चित है। अब देखिए एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से लूडो खेल रहा है। अब 2 घंटे से बच्चों बताइए निश्चित समय है या अनिश्चित समय? निश्चित समय वो होता है बच्चों जिसका हमें एक्यूरेट समय का पता चल जाए। जैसे सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 2015 से, 2020 से, ये फिक्स समय है तो इसको हम कहेंगे निश्चित समय। इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। और अनिश्चित समय जिसका हम समय का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जैसे 2 घंटे से। अब कौन से 2 घंटे से? 15 मिनट से, कुछ सालों से, कुछ मिनटों से, तो उसका पता नहीं चलता। तो वो बच्चों होता है अनिश्चित समय। और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ये 2 बातें ध्यान रखिए समय के लिए। अब आते हैं हम पहला सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस पर आते हैं बात। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वाक्य को हम किस तरीके से दर्शाएंगे बच्चों। सबसे पहले इंग्लिश का ट्रांसलेट वाक्य करते हैं हम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। मेन बात होती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यानी कर्ता, क्रिया को करने वाला। पूरे वाक्य का जो लीडर होता है सब्जेक्ट, सबसे पहले वो आता है। फिर इसमें बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो बच्चों इसमें सहायक क्रिया है हैड बीन। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जहां कंटिन्यूअस आ जाता है किसी टेंस में बच्चों, रहा था, कंटिन्यू क्रिया जारी रहती है, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद इस वाक्य में नई बात है समय की, टाइम। तो सिंस या फॉर, इसमें हमें एक को चुनना है। अगर बच्चों निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर, और लास्ट में टाइम, अंत में फुल स्टॉप। जैसे एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा, वह 2 घंटे से लूडो खेल रहा था। वह 2 घंटे से लूडो खेल रहा था। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह ही। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, ही हैड बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? लूडो। ही हैड बीन प्लेइंग लूडो। और समय देखिए 2 घंटे से, अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग, फॉर 2 आवर्स। ही हैड बीन प्लेइंग लूडो फॉर 2 आवर्स। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, नेगेटिव सेंटेंस पे, नकारात्मक वाक्य। बच्चों नकारात्मक वाक्य में नोट का प्रयोग एक्स्ट्रा किया जाता है, नहीं, जिसमें आ जाए मैं ये काम नहीं करूँगा, वह नहीं पुस्तक पढ़ रहा है, वह खाना नहीं खा रहा है। तो इस तरह के वाक्य हैं वो नेगेटिव सेंटेंस में आएंगे। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन तो थी बच्चों, इसमें बीच में नोट आ जाएगा, हैड नॉट बीन। हैड नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस में समय सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम, फिर फुल स्टॉप। तो बच्चों आपको ये पता चल गया होगा सिंस या फॉर का। निश्चित समय के लिए सिंस आता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह 2 घंटे से लूडो नहीं खेल रहा था। इसी की ट्रांसलेट कर लेते हैं। वह 2 घंटे से लूडो नहीं खेल रहा था। ही हैड नॉट बीन, हेल्पिंग वर्ब है हैड नॉट बीन हो रहा है। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग लूडो फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से लूडो नहीं खेल रहा था। अब नेक्स्ट देखिए आते हैं हम
थर्ड सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य में हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन आएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है बच्चों, इसमें हेड, सबसे पहले हेड, उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता, फिर जो वर्ब की बची हुई हेल्पिंग वर्ब है बीन, वो सब्जेक्ट के बाद आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, और लास्ट में टाइम, और उसके बाद लास्ट में इंटरोगेटिव साइन, इंटरोगेटिव साइन प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे एग्जांपल आइए, क्या वे 2 बजे से टीवी देख रहे थे? क्या वे 2 बजे से टीवी देख रहे थे? अब देखो बच्चों, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो हेड भी नहीं है, तो स्टार्टिंग में आ गया हेड, सब्जेक्ट देखिए इसमें वे की दे, हेड दे बीन, ये बची हुई जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आती है आगे, हेड दे बीन। अब देखना वॉच, और वॉच के साथ आईएनजी लगाएंगे, वॉचिंग, ऑब्जेक्ट आ गया टीवी, समय देखिए बच्चों 2 बजे से। अब 2 बजे से फिक्स है, निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए बच्चों क्या लगाएंगे, हमें सिंस लगाएंगे, सिंस 2 o'clock, हैड दे बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। तो बच्चों अब आगे हम करेंगे एक्सरसाइज, जिससे और भी तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बच्चों अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। देखिए, वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे, वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे थे। आपको एक वाक्य के 3 वाक्य बनाने हैं, सिंपल भी, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव भी। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे, दे had been, they had been, खेलना प्ले की साथ आईएनजी, they had been playing फुटबॉल। देखो बच्चों समय क्या है, सुबह से, निश्चित समय है, तो इसके लिए हमें सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। अब इसका नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव किस तरह होगा, देखो, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अब इसका हमें इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो बच्चों उसमें क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है, हैड पहले आ जाएगा, हैड दे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। अगला वाक्य है दूसरा, हम 1 घंटे से व्यायाम कर रहे थे, हम वी हैड बीन और व्यायाम की एक्सरसाइजिंग। तीसरा वाक्य है, वह 2010 से चीनी का व्यापार कर रहा था, इसी का भी सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों वाक्य बनाने हैं। चौथा है, पक्षी 5 मिनट से चहचहा रहे थे, चर्प, चर्पिंग। हरी 2 घंटे से पाठ पढ़ रहा था, पढ़ना यानी रीड। तो आशा करता हूँ ये एक्सरसाइज आप करोगे, और देखने के बाद लाइक कीजिए, और मेरा चैनल है उस पर दूसरी और वीडियो भी ग्रामर से या इंग्लिश रीडर से देखने के लिए मुकेश चौराने पर लिंक कीजिए, और देखना न भूलें। देखने के बाद आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।